कुछ भी करके कहीं ना कहीं से पढ़ लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता मत कीजिए? तुमने तो कहा था और तुमने तय भी किया था कि तुम जरूर ऐसा कुछ करोगे कि कॉलेज के सारे शिक्षक पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। तय किया था, लेकिन अब की बात अलग थी। अब की बात अलग है। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। कल तक कॉलेज के सारे शिक्षकों को पढ़ाने के लिए राजी कर दो, नहीं तो अपनी पढ़ाई हमेशा के लिए बंद कर दो। भैया, पापा, आप पढ़ाई बंद करने के लिए कैसे कह सकते हैं? रमा, आधे मन से दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन आधे मन से अस्त्र चलाना सीखा नहीं जा सकता। और भीम के लिए शिक्षा ही अस्त्र है। अगर भीम पढ़ाई की लड़ाई में भी बचने लगेगा तो पढ़ाई करने से क्या फायदा है? छोड़ दो पढ़ाई, सोच लो क्या करना है। सुनिए ना, आज लक्ष्मी दीदी क्या कह रही लक्ष्मी थी- दीदी? रमा, देखो, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है और मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम और परेशान मत करो मुझे। तुम ऐसा करो, जाओ, मुझे अकेला छोड़ो कुछ देर के लिए। अच्छा ठीक है, अब बैठिए, मैं जाती हूँ। रमा, रमा कहाँ गई? रमा, रमा, यहाँ आके क्यों सो गई? कुछ हुआ क्या? अंदर नींद नहीं आई? आपने ही तो कहा था मुझसे कि मुझे अकेलापन चाहिए, तो रहिए अब अकेले। मतलब? अरे सुनो तो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? बाहर जाकर सोने की क्या जरूरत थी? बात तो करो मुझसे। सुबह सुबह क्या हुआ है तुम्हें रमा? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे रमा। एकदम आदर्श पति पत्नी है ये दोनों, लड़ते झगड़ते भी एक दूसरे के आगे पीछे है। इस घर में अपनी दुनिया बसा ली दोनों ने। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर मैं नहीं बसा पाई। ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? आनंद भी तुझे इतना ही प्यार करता है। तुम लोगों की भी एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में मैं हूँ, बाबा है, भीम और रमा है, और हम सब तुझे बहुत प्यार करते हैं लक्ष्मी। बुआ, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन इस घर में अब मेरा दम घुटता है। लक्ष्मी, ऐसा नहीं बोलते बेटा। जो सच है वही तो बोल रही हूँ ना बुआ। रमा, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब भी नहीं दे रही हो। समझ क्यों नहीं रही हो तुम?
अभी आप जो बोलेंगे वही समझूंगी ना मैं। आपने तो कहा था कल रात मुझसे, रमा मुझे अकेला छोड़ दो, तो रहिए अब अकेले। अच्छा, उस बात को पकड़ के बैठी हो? मतलब मैं अभी तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता। बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी को यह नहीं कह सकते कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने इतनी सी बात कही तो तुम सीधा बिस्तर लेकर बाहर जाकर सो गई, और अब मुझे ये भी पता है कि ये बात तुम जीवन भर बार बार हमेशा सुनाती रहोगी ना? अब क्या हुआ, फिर से सुनाना चाहती हो? सुनाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। अरे कैसे हैं आप? जब आपने अंदर आते समय ही सुन लिया था तो फिर क्यों पूछ रहे थे? मतलब रमा, कुछ भी। मालिक, हमने सबसे बात कर ली है। सब गिरमिटिया मजदूर बन के विदेश जाने के लिए तैयार है। ये गिरमिटिया मतलब? हाँ, वही मजदूर सरकार जिसका कागज पर लेखा जोखा लिखेगी और हमारा अंगूठा लेगी। एग्रीमेंट। मालिक बस अब हम लोगों का जल्दी से लेके चलिए आप। अरे बस एक बार 50 और मजदूर हो जाए, उसके बाद पानी के जहाज को विदेश के लिए रवाना भी कर दिया जाएगा। हितेश, तुम कुछ और लोगों को ढूंढो ना। हो जाएंगे। $50 भी हो जाएंगे। मैं खुद भी जाऊंगा और बचे हुए मजदूरों की व्यवस्था भी मैं करूंगा। अच्छा है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब तुम भी इन्हीं लोगों के साथ हो। नहीं नरोत्तम जी, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं इनके साथ हूं तो आज भी मैं भीम के साथ हूं, चाहे जो हो जाए। मुझे बस काम करके पैसे कमाने हैं और सिर्फ इसीलिए मैं जाना चाहता हूं। और वैसे भी अब यहाँ बंबई में मेरा मन नहीं लगता। सही कहा। बिल्कुल सही कहा। वैसे भी काम और दुश्मनी अपनी अपनी जगह है, ये बात तुम समझ गए हो। बाला, अब मजदूरों की गिनती कैसे पूरी करोगे ये तुम देख लो।